हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट। ठीक है, ये ओरिजिनल सेट है और इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स भी हैं, बट आंसर्स पहले से ही मार्क हैं इसमें क्योंकि ये ओरिजिनल है। आंसर सीट है ये, बट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो भी बच्चे नए हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नया नया एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका पहला एग्ज़ाम है, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया या हाल ही में एक दो एग्ज़ाम दिए, उससे ज़्यादा नहीं, और इनको सीएचएसएल का पहला देखना है, तो उनके लिए ये है कि आप क्वेश्चन पेपर देखो। इसमें कितने आते हैं क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 25 क्वेश्चंस में आपको कम से कम आपको 20 प्लस करना है। ठीक है, अब ये 20 प्लस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, दूसरा आपको स्पीड आपको बना के चलनी है। अब स्पीड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप सिंप्लीफिकेशन लगाया करिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे तो अगर आपकी स्पीड अभी भी 25 में से 20 प्लस की नहीं हो रही है, तो आप सिंप्लीफिकेशन लगाइए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर सके। मतलब सॉल्यूशन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका 30 से 35 सेकंड में होना चाहिए। और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो आप जब रिबैक होते हो क्वेश्चंस में, दोबारा से क्वेश्चन लगाते हो, तो आपका समय ज़्यादा जाता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने 40 सेकंड दिया और आपने कोई गलती कर दी, फिर आपने दोबारा करा और इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगली बार दिक्कत ना हो इसलिए आप 40 सेकंड से ज़्यादा समय दोगे, 50 सेकंड या हो सकता है 1 मिनट दे दिया जाए, तो वही क्वेश्चन जो आपका 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था वो 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय ले लेता है। और इस तरीके से अगर आपने 5-6 क्वेश्चन में कर दिए तो आपका समय कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इस गलती को नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया, ये एवरेज का सवाल है। ठीक है, कहा गया कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है? बॉयज़ की संख्या है 15। ठीक है, और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। गर्ल्स की संख्या हमको नहीं दे रखी है, तो हम गर्ल्स की संख्या को मान लेते हैं x। अच्छा, लड़कों का औसत स्कोर कितना है? 26 है, और लड़कियों का औसत स्कोर कितना है? 36 है। औसत स्कोर हमको दे रखा है, एवरेज वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं बॉयज़ का टोटल निकाल सकता हूँ? टोटल निकालने के लिए हमको इसके एवरेज से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। गर्ल्स का टोटल निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है, टोटल निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके एवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एवरेज पढ़ रखा है तो अच्छी सी बात है। ठीक है, अच्छा, टोटल संयुक्त का औसत स्कोर 30 था। संयुक्त का मतलब दोनों मिला के ना, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ की संख्या तो 15 है, गर्ल्स की संख्या हमें पता नहीं x है, पर टोटल अगर हम निकालें इसका दोनों का मिला करके, तो इसमें भी एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो टोटल होगा वो इन दोनों के टोटल के योग के बराबर होगा, यानी कि 15 × 26 प्लस x × 36। क्लियर है? अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 15×3 = 45, यानी कि 450 प्लस 30x बराबर 15 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस संख्या का पहले आधा कर दीजिए, फिर 3 गुना करके 0 लगा दीजिए, यानी 26 का आधा क्या होगा? 13, और 13 का 3 गुना कितना होगा? 39, यानी 39, और 0 लगाना मत भूलना। ठीक है, आसानी से हो गया। और ये आ गया आपके पास 36x। अच्छा, ये 36x, अब इस 30x को मैं उधर ले जाऊंगा और उसको उधर ले जाऊंगा, यानी कि 450 में से माइनस करना है 390, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 में से 30x, तो 36x माइनस 30x। अब मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, क्या ये लाइन जो मैंने लिखी है ये लिखनी ज़रूरी थी? नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा। आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? डायरेक्टली इस लाइन को भी नहीं लिखोगे, आप इस लाइन को डायरेक्टली लिखोगे। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करना हो तो इस लाइन को लिख सकते हो, अदरवाइज सीधा सीधा 450 में 390 माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। भाई अगर 400 होता तो 50 आता, 10 कम है तो 10 ज़्यादा आएगा, 60। और 36 में से 30 माइनस करना है तो ये 6x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। डायरेक्टली आपको पहुंचना है, ना करके इस तरीके से
कॉपी सजानी है, ठीक है, क्योंकि कॉपी तो चेक होनी नहीं है वहाँ पर। आपका सीधा सीधा आंसर से मतलब है, तो आंसर कितना आ गया 10। तो उसमें कितनी लड़कियाँ थी परीक्षा में? 10 लड़कियाँ थी। क्लियर। चलिए अगला कहते हैं। अगला है कि 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? अच्छा एक चीज़ समझना ज़रा, 8% ये वार्षिक दे रखा है और हमसे अर्धवार्षिक पूछा गया है, आधे साल का। आधे साल के लिए पूछे जाने पर रेट क्या हो जाता है, उसका आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा ना। और एक साल की बात कर रहा है और 6 महीने चुकानी है, 6 6 महीने में 2 बार। तो 6 महीने, एक साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। यानी जो टाइम होगा वो कितना बार होगा? 2 बार। ठीक। अच्छा एक फार्मूला याद है आपको? अगर हम किस्त निकालते तो एक फार्मूला होता था, वो बराबर वो होता था P बराबर, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो, X जो किस्त चुकानी है वो, प्लस R जो रेट है वो, बटे 100, और पावर कितनी? ये पहले साल के लिए, पहले साल के लिए पावर 1 लगाना हो लगाओ, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और x प्लस वही फार्मूला फिर से, बट इस बार पावर कितनी बार? 2 बार, ये दूसरे साल के लिए। अगर हमने तीसरा साल लगाना है तो x अपॉन 1 प्लस आर बाई 100⁻³ और इस तरीके से ये चलता चला जाता था। ठीक है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमें ये तीसरे साल वाला जो सेटअप हमने लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। चलिए, तो P की वैल्यू कितनी है? 8925 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 4/100⁻1। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x अपॉन 1 प्लस 4/100⁻2। देखो यहाँ पर ये चीज़ हमने लिखी है, आप ये चीज़ ना लिखिएगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या? 8925, क्योंकि आपको समझना है, कई स्टूडेंट समझ रहे होंगे, इस वजह से मैंने लिखा है इसको। तो 25 चौको 100 होता है, 25 और 1 26, तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 26, ये x प्लस सेम एस ऊपर 25 इंटू 25 और नीचे 26 × 26, यही होगा ना। और x में ये लाइन आपको डायरेक्टली लिखनी है। अब ऊपर से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 8925 इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने एलसीएम भी ले लिया, कितनी? 26 × 26 का। तो एक बार 26 से एक बार 26 कट गया, 26 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26x प्लस 25x। 25 से इसको काट दें, 25 से 25 तें 75 होता है, 75 कम करेंगे, अगर 90 में से 75 कम करते तो 15 बचता, पर यहाँ पर एक कम है तो 14 बचेगा। ठीक है, ओके। 14 और यानी 2 यानी 142, समझ में आ रहा है ना? 142 और 25 बचे होता है कितना? 125। 125 में से 142 में से 125 माइनस करना है, समझना जरा। 142 में से 125 माइनस करना, पर ओरल कैसे करेंगे? देखो 40 में 25 माइनस करना होता तो 15 होता, पर 2 ज़्यादा है इसलिए 17 हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और कितना आ जाएगा? 7 नहीं, कितना आ जाएगा इधर से? 17, तो 175, और 25 6 का होता है, यानी 6 टाइम होता है 150, एक टाइम और बढ़ा दो तो 175। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 357 इज इक्वल टू 51x अपॉन 26 इंटू 26। ठीक, अब 26 का नीचे स्क्वायर। अच्छा ये आप देखो कट रहा है कि नहीं? 5 7, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 7 टाइम्स कट रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू वाट? 26 इंटू 26 इंटू 7। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 700 सॉरी 600 कितना? 76, 676 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे। 642 के 2 हासिल लगा 4, 7 49 4 53, 5 6 42 और 42 और
5 कितना हो जाएगा 47, तो 4732 ये किस्त बनेंगी, ठीक। और यही हमारा आंसर है। समझ में आया? तो कैलकुलेशन इसको मैंने काफ़ी धीरे धीरे बताया आपको। आपको ये क्वेश्चन करना है विद इन 35 to 40 सेकेंड। अगर उससे नीचे हो जाता है तो अच्छी बात है, पर इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है।